नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ हमारे समक्ष है वर्कशीट 56, जिसमें है आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, आंकड़ों का यानी प्रेक्षणों का प्रबंधन हम इसमें सीखेंगे। सबसे पहले है प्रसार या परिसर। प्रसार या परिसर, जिस प्रकार इस प्रश्न में एक स्कूल के 5 अध्यापकों की वर्षों में आयु दी गई है। ठीक है, इसका परिसर निकालना है तो पहले प्रेक्षणों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख लीजिए। ठीक है, और उसके पश्चात सबसे बड़े अध्यापक की आयु, फिर सबसे छोटे अध्यापक की आयु, सबसे बड़े अध्यापक में से सबसे छोटे अध्यापक की आयु को घटा देंगे और जो हमें प्राप्त होगा वह परिसर होगा। ठीक है, यानी सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटा आंकड़ा घटा देते तो हमें परिसर प्राप्त होता है। चलिए पहला प्रश्न हल कर लेते हैं। प्रश्न है कक्षा 8वीं की के एक विद्यार्थी के टेस्ट में सभी विषयों के प्राप्तांक दिए गए हैं अंकों में, तो इन अंकों का परिसर याद करना है। ठीक है, पहले आंकड़ों को हम आरोही क्रम में लिख दें या ऐसे ही हम निकाल लें सबसे बड़ा आंकड़ा कौन है, यानी सबसे अधिक अंक, सबसे अधिक प्राप्तांक कितने हैं? सबसे अधिक प्राप्तांक 9 है। ठीक है, अब सबसे कम प्राप्तांक कितने हैं? तो वो नजर आ रहा है हमें 4। ठीक है, यानी सबसे बड़ा प्रेक्षण सबसे छोटा प्रेक्षण, तो अतः आंकड़ों का परिसर, परिसर या प्रसार। ठीक है, सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटा आंकड़ा घटा दीजिए, यानी 9 में से 4 गए तो कितने बचे? 5। तो आपका परिसर कितना प्राप्त हुआ हमें? 5। ठीक है, अगला प्रश्न है एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। ठीक है, रनों का परिसर याद करें। ठीक है, तो सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटा दीजिए तो परिसर प्राप्त होगा। तो रन का परिसर, सबसे बड़ा आंकड़ा यानी सबसे बड़े पारी कौन सी खेली उसने? 78 रन की, तो 78 में से सबसे कम घटा दीजिए तो सबसे कम कितना? 72। तो 78 में से 72 घटाएंगे तो हमें परिसर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 78 में से 72 गए तो कितने प्राप्त हुए? 6। यानी क्रिकेट खिलाड़ी का परिसर क्या प्राप्त हुआ हमें? 6। परिसर यानी सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटा आंकड़ा घटा देंगे तो हमें परिसर प्राप्त हो जाएगा। अब आंकड़ों के प्रबंधन के अंदर हम पढ़ेंगे अंकगणितीय माध्य। माध्य यानी एवरेज। माध्य कैसे निकालते हैं? सभी आंकड़ों यानी प्रेक्षणों का योग कर लीजिए और उसमें प्रेक्षणों यानी आंकड़ों की संख्या का भाग दे दीजिए। जिस प्रकार इस प्रश्न में खिलाड़ी की 8 पारियां दी गई है और इसका माध्य निकालना है, तो जितनी खेली गई पारियां हैं यानी रन है उनको जोड़ दो और कुल पारियों से भाग दे दो। ठीक है, तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? माध्य। चलिए कुछ प्रश्न हल कर लेते हैं। जिस प्रकार एक प्रश्न है निम्नलिखित अंकों के लिए अंकगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य का सूत्र क्या होता है? माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों या आंकड़ों का योग बटे प्रेक्षणों या आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो सभी आंकड़ों का योग ज्ञात कर लीजिए। तो 4 धन 6 धन 7 धन 5 धन 3
ऐसे बड़े कब तक लिखेंगे तो डेस डेस भी कर सकते हैं। अंत में कितना है 4, ठीक है। बटे कुल आंकड़े कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। लिखना चाहे तो पूरे लिख सकते हैं, लेकिन जगह का स्थान का अभाव है तो हम पूरे नहीं लिख रहे हैं। तो माध्य बराबर क्या होगा, अब इनको जोड़ दीजिए। 4 और 6 10, 10 और 7 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25, 25 और 5 30, 30 और 0 30 के 30, 30 और 9 39, 39 और 7 46 और 4 50, ठीक है। बटे आंकड़ों की संख्या कितनी है 10, 10 से भाग लगा दिए, 10 एकम 10 और 10 पंज 50, तो माध्य कितना प्राप्त होगा हमें 5, यानी अंकगणितीय माध्य क्या प्राप्त हुआ हमें 5। प्रश्न है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न करते सभी है, पर तो दिक्कत कहां पर आती है भाई, पूर्ण संख्या कैसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती है जो 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, ठीक है। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, अब सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्या है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े कौन है, प्रथम 5 पूर्णांक, तो प्रथम शुरुआत कहां से होती है 0 धन 1 धन 2 धन 3 धन 4, कितने हो गए 1 2 3 4 5, 5 हो गए, बटे आंकड़ों की संख्या कितनी है 5, ठीक है। जोड़ लीजिए इनको, 0 और 1 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 बटे 5, 5 से भाग लगा दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो माध्य क्या प्राप्त होगा हमें 2। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य 2 होता है, ठीक है। यानी क्या सीखा हमने, माध्य निकालना सीखा, और माध्य कैसे निकालते हैं, सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी आंकड़ों की संख्या से हम भाग दे देंगे तो हमें माध्य प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है बहुलक, बहुलक निकालना सीखेंगे, ठीक है। कैसे निकालते हैं, चलिए कुछ प्रश्न करते हैं हल और समझते हैं हम बहुलक, ठीक है। निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक निकालना तो क्या करें, सबसे पहले समान आंकड़ों को पास में लिखते हैं, ठीक है। स्थान कम है, कंजूसी के साथ लिख रहे हैं। देखिए 13, कहीं 13 नजर आ रहा है, ये रहा एक 13, यह भी है, ये हो गए 13। अच्छा और 13 नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। फिर लिख लीजिए आप 14, 14 ये लिख लिया, और कहीं 14 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब लिख लीजिए आप 15, 15 और कहीं नजर आ रहा है 15, तो ये रहा 15, और कहीं नजर आ रहा है 15, ये रहा 15, ठीक है। 16 लिख लीजिए, ये रहा 16, और कहीं नजर आ रहा है 16, नहीं नजर आ रहा है। 17 लिख लीजिए, लिख लिया 17, और 17 है क्या, नहीं नहीं है 17। 19 लिख लीजिए, ये 19 लिख लिया, 19 भी नहीं है, 20 लिख लीजिए, ठीक है। कितने आंकड़े थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कोई भी नहीं छूटा, ठीक है। अब इन आंकड़ों में सबसे ज्यादा कौन है, यानी सबसे ज्यादा बार जो रहेगा वो बहुलक रहेगा, नाम से स्पष्ट है बहुलक, यानी जो बहुत बार होगा वह बहुलक है। तो हम इन आंकड़ों में क्या देख रहे हैं, हम आंकड़ों में देख रहे हैं कि 15 सबसे ज्यादा बार 3 बार है, तो बहुलक कौन होगा 15 होगा, ठीक है। तो क्या लिखे हम, इन आंकड़ों में
15 सबसे अधिक बार है, अतः बहुलक 15 है। ठीक है, क्या है, यानी जो सबसे ज्यादा बार रहेगा वह बहुलक रहेगा उन आंकड़ों का। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहां पर 15 बच्चों की ऊंचाइयां दी गई है सेंटीमीटर में, इसका बहुलक निकालना है तो हम सीधे ही निकाल लेते हैं। समान आंकड़ों को पास में लिखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं है। ठीक है, तो देखिए 167 एक बार है, और कहीं नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। ठीक है, 164, ये रहा 164, यहाँ रहा 2 बार है। ठीक है, 162 नहीं है। ठीक है, 2 बार ही 162। ठीक है, 160 देखते हैं तो ये भी नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा बार दिखाई दे रहा है, देखिए 161 यहाँ भी है, 161 यहाँ भी है, 161 यहाँ भी, यानी सबसे ज्यादा बार कौन है? 161 है। ठीक है, तो अतः इन आंकड़ों का बहुलक क्या रहेगा? 161। ठीक है, 161 है। अगला है माध्यक। माध्य से अलग होता है माध्यक। ठीक है, माध्यक में क्या होता है, हमें प्रेक्षण दिए होते हैं, इन प्रेक्षणों को आरोही क्रम में लिखना है, और जो बीच में आएगा जो भी प्रेक्षण वह आंकड़ों का माध्यक कहलाएगा। चलिए प्रश्न हल कर लेते हैं। यहां पर हमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने या व्यवस्थित करने पर। ठीक है, तो पहले क्या करें, आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, इसमें सबसे पहले सबसे छोटा आंकड़ा आएगा। तो सबसे छोटा आंकड़ा क्या नजर आ रहा है हमें? सबसे छोटा आंकड़ा नजर आ रहा है 12। ठीक है, फिर 12 के बाद 12। ठीक है, फिर 13। ठीक है, फिर 14। ठीक है, ये भी एक बार 14, फिर 14। ठीक है, अब 15 नहीं है, 16। ठीक है, अब कौन बचा? 19। ठीक है, अब इसमें त्रुटि होने की भी संभावना रहती है, तो देख लेते कहीं गलती तो नहीं हुई हमसे। ठीक है, पता चल जाएगा। 12, 12, फिर 13। ठीक है, 13 2 बार थे, हमने कितनी बार लिखा? एक बार। देखिए यहाँ पर हमारी चोरी पकड़ी गई। इस प्रकार की गलतियां हम सभी से हो सकती है। ठीक है, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। तो कितने आंकड़े हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी अब गलतियां नहीं है। इनके बीच का निकालते हैं। बीच का कौन है? 9 आंकड़े हैं, तो पांचवा आंकड़ा बीच में रहेगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 इधर भी छूटे, 1 2 3 4 भी इधर छूटे, तो बीच में कौन आया है? बीच में आया है 14, यानी बीच वाला प्रेक्षण माध्यक होता है। बीच वाला आंकड़ा या प्रेक्षण माध्यक है, अतः माध्यक 14 है सरल। यानी पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखिए, और जो भी बीच में आए, मध्य में आए, वह आपका माध्यक है। हमें प्रश्न में किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों का भार दिया गया है, इनका हमें माध्यक निकालना है। ठीक है,
तो क्या करें, सर्वप्रथम माध्यक के लिए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, तो आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर, गलती यही हो सकती है तो सावधानी से लिखना है। ठीक है, सबसे छोटा आंकड़ा ढूंढिए आप। तो सबसे छोटा मुझे नजर आ रहा है 32, तो इस पर निशान भी लगा दिया मैंने, 32। ठीक है, 32 के बाद क्या 33 है? नहीं है। 33 के बाद 34 है? 34 नहीं है। क्या 35 है? हाँ, हमें दृष्टिगोचर हो रहा है यह 35। और कहीं है 35? नहीं है, ये 35 लिख दिया। ठीक है, अब 35 के बाद 36 है, बिल्कुल यहाँ नजर आ रहा है मुझे 36। और कहीं 36 तो नहीं है? नहीं है। अब 37 देखिए, तो 37 मुझे नजर आ रहा एक। ठीक है, और नहीं नजर आ रहा है, 37 एक ही बार है। ठीक है, अब 38, हाँ 38, 38 और कहीं 38 है? बिल्कुल यहाँ पर 38 है, ये 38 लिख दिया। अच्छा, एक और 38 है, ये भी 38 लिख दिया। ठीक है, अब 39 नहीं नजर आ रहा है, छोड़िए। 40, ये रहा 40। ठीक है, अब 41 नहीं नजर आ रहा है। 42, ये रहा 42। और कहीं नजर आ रहा है 42? नहीं नजर आ रहा। 43, हाँ ये रहा 43, ये रहा, दो बार है 43, 43। ठीक है, और 43 यहाँ भी पाया हमें 43। अब 44 नजर आ रहा है क्या? नहीं नजर आ रहा है। 45, हाँ ये रहा 45। 45। ठीक है, और कहीं 45 के बाद 46 या 47? हाँ 47 है, 47। ठीक है, अब कौन बचा? सिर्फ बचा है 50, तो ये लिख दीजिए हम 50। ठीक है, अब आंकड़ों को एक बार गिन लीजिए। 15 आंकड़े हैं तो ये 15 ही होने चाहिए। गलती होगी हमें यहाँ पता चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 आंकड़े हैं तो बीच का क्या रहेगा? तो 7 इधर 7 इधर, यानी 8वां आपका माध्य है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां। ठीक है, इधर भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मध्य यानी बीच में कौन प्राप्त हुआ हमें? 40। ठीक है, तो इन आंकड़ों का माध्य क्या रहेगा? 40। चूंकि बीच वाला आंकड़ा माध्यक है, अतः माध्यक 40 है। ठीक है, और यहाँ गलती से माध्य कर दिया था, ये क्या है? माध्यक। ठीक है, आशा है आपको माध्य, माध्यक, परिसर और बहुलक चारों ही चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, माध्यक में क्या होता है? माध्यक में आंकड़ों को पहले आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए, दोनों में लिखेंगे, परंतु क्या करना है? बीच में जो भी आंकड़ा आएगा वह आपका माध्यक है। परिसर कैसे निकाला? सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटे वो हटा देंगे तो परिसर प्राप्त होगा। ठीक है, माध्य कैसे निकाला? तो प्रेक्षणों यानी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, इससे आंकड़ों की संख्या से भाग दे देंगे आंकड़ों के योग में, तो माध्य निकल आएगा। और बहुलक, जो आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार हो वह बहुलक रहेगा। ठीक है, कंफ्यूजन कहाँ होता है? जिस प्रकार हमें यहाँ पर हुआ था, हमने माध्य लिख दिया था जो कि गलत था। क्या है? माध्यक। माध्य और माध्यक में अंतर है। ठीक है,
यदि वीडियो अच्छा लगा है, प्रश्न समझ में आए हैं तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।